में लगाते हैं अर्थात जिनको करना चाहिए, जिनको करना ही चाहिए, ये शुड वाली स्थिति में है, इनको करना ही चाहिए, वे नियम है। वे नियम परमात्मा को भी नियम कहते हैं। परमात्मा को यम वहां मृत्यु के देवता को कह रहे थे, जो शरीर को ले जाता है, आत्मा को शरीर से विच्छेद करता है। लेकिन नियम अर्थात परमात्मा, नियम अर्थात परमात्मा, नियंता, समस्त जगत का नियंता, शासन करता। तो जो शुभ कार्य में प्रवृत्ति कराते हैं वे नियम है, जो शुभ कार्य में प्रवृत्ति कराते हैं नियम है। तो ये यम कल पढ़े थे, निवृत्ति मार्ग, निवृत्त करते हैं, और ये प्रवृत्त करते हैं, ये प्रवृत्त करते हैं। तो ये प्रवृत्ति है, ये कार्य में लगाते हैं। तो ये कह सकते हो ये वैराग्य वाली स्थिति है और ये अभ्यास वाली स्थिति है। जिस प्रकार चित्त की चित्त नदी संज्ञा दी थी महर्षि व्यास जी ने अभ्यास वैराग्य में, तो दो धाराओं में बहती, एक पाप की ओर, एक पुण्य की ओर। तो पुण्य विवेक ख्याति को विषय बनाने वाली होती है, विवेक ख्याति इनसे प्राप्त होता है, क्योंकि हमने क्रिया योग में पढ़ा है। तो ये अभ्यास प्रवृत्ति, तो ये अभ्यास करने हैं और इनसे वैराग्य करना है, इनसे डिटेचमेंट होना है। हिंसा से डिटेचमेंट होना है, असत्य से डिटेचमेंट होता है, चोरी से डिटेचमेंट। तो यम कुल मिला के वैराग्य को लक्षित करने वाले डिटेचमेंट को, और नियम प्रवृत्ति की ओर, अभ्यास की ओर, प्रैक्टिस की ओर ले जाने वाले। किसकी ओर ले जाने वाले? प्रैक्टिस की ओर। प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं नियम को, ये नियम व्रत पाल लिया तो ये प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं, प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा, मैं इतने दिन तक ये अनुष्ठान करूंगा, तो ये प्रतिज्ञा शपथ भी कहलाती है, शपथ भी कहलाती है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। तो 5 नियम है। क्लीनलीनेस, कंटेंटमेंट, ऑस्टेरिटी, मेंटल फिजिकल डिसिप्लिन, स्वाध्याय, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड चैंटिंग ऑफ मंत्रास एंड डिवोशन ऑफ ईश्वरा आर दी नियमा। नियमों को ऑब्जर्वेंस इन्होंने अंग्रेजी में कहा है। तो 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो ये 5 नियम है। नियम अर्थात जो प्रेरयंती, जो कार्यों में लगाते हैं, जो प्रवृत्त करते हैं, इसको करिए ही, करना ही चाहिए। तो ये प्रतिज्ञा भी कहलाती है, करना। शौच शुद्धि को कहते हैं, शुद्धि को, प्योरिटी को शौच कहते हैं। मूलतः 2 प्रकार का वर्णन है, बाह्य और आभ्यंतर, आंतरिक, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल है वो शरीर से संबंधित है, और जो इंटरनल है वो मन बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की शुद्धि, प्योरिटी, पूर्णतः शुद्धता। शुचिता के अंतर्गत, शुद्धि के अंतर्गत सबसे पहला है अभक्ष्य नहीं खाना। अभक्ष्य नहीं खाना अर्थात मांसाहार, शराब इत्यादि का सेवन नहीं करना। सोच का पहला जो अर्थ है वो अभक्ष्य नहीं खाना, अभक्ष्य नहीं खाना। शुद्धि पवित्रता होती है। 5 प्रकार के शास्त्रों में शौच कहा गया है, ये 5 प्रकार रूप में होते हैं। इस प्रकार शुद्धि करनी चाहिए। मल शौच, मल विसर्जन करने के पश्चात शौच, शुद्धि, हाथ इत्यादि का धोना। तो पहला मल शौच। दूसरा मन की शुद्धि, मन शौच, मन पवित्र रहे, मन में जो भी दुष्विचार आए उनका त्याग करना, उनका त्याग करना। दूसरा मन शौच। तीसरा है इंद्रिय निग्रह शौच, इंद्रिय संयम, सभी इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों का संयम, उनका संयम तीसरा शौच है, तीसरी शुद्धि है। चौथा शौच है सर्वभूत दया, सभी जीवों के प्रति दया, सभी जीवों के प्रति दया, चौथी प्रकार की शुद्धि है।
और पांचवी शुद्धि है जल शौच, स्नान करना, नित्य स्नान करना, ये जल शौच। तो इस प्रकार 5 शुद्धि है। मल के पश्चात मन शुद्धि, तो शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, तीसरा इंद्रिय निग्रह शुद्धि, चौथा सर्वभूत दया, सभी जीवों के प्रति दया, और पांचवा जल शौच अर्थात जल से शुद्धि अर्थात स्नान करना। इस प्रकार ये 5 शौच शास्त्रों में वर्णित है। योग सूत्र में इस पांचों को 2 अर्थ में लिया है, शरीर से और मन से, शरीर से और मन से। भूत दया मन, ये दोनों मन के अंतर्गत आ जाते हैं। जल शौच इंद्रिय निग्रह, मल शौच शरीर के अंतर्गत आ जाते हैं। इंद्रिय निग्रह मन में आ जाता है, शरीर में भी आ जाता है, दोनों में। ठीक है, तो इस प्रकार शौच। दूसरा संतोष। सम उपसर्ग से तुष धातु में घय प्रत्यय लगने से संतोष शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है तृप्त, तृप्त हो गया। ठीक है, जिसमें धैर्य आ जाता है, ये संतोष कहलाता है, संतोष कहलाता है। तो संतोषी सदा सुखी, तो संतोष अर्थात तृप्त है, अब उसको और लालसा नहीं है, तृष्णा नहीं है। तो जिसके भीतर ग्रीड का अभाव हो जाता है, लालच का अभाव हो जाता है, तो ये वितृष्णा वाला भाव ही संतोष है। वहां व्यक्ति को वैराग्य होता है, यहाँ व्यक्ति धीरज धार लेता है, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, जो हुआ अच्छा हुआ, तो वह स्थिति। तो कंटेंटमेंट भी बोलते हैं, डिलाइट भी कह सकते हैं, प्लेजर भी कह सकते हैं। ये अवस्था संतोष कहलाती है। क्या कहलाती है? संतोष। तुष्टि के अर्थ में सुख के, शांत चेतस के अर्थ में, शांत अर्थात शांत चेतस, चेतना शांत हो गई है, चित्त क्या हो गया? शांत। तो शांति के अर्थ में भी इसको प्रयुक्त कर सकते हैं संतोष को। जो बिल्कुल शांत है, निश्चिंत है, तो वो संतोषी है, धैर्यवान है और तृप्त है। तो ये खा लिया भोजन, तृप्ति मिल गई, अब और खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो वो संतोष है। जो फेवरेट वस्तु खा रहे हैं, लेकिन उसमें एक लिमिट तक खाने के बाद तुष्टि मिल गई, तृप्ति मिल गई, अब इतना ही, इससे अधिक नहीं खाएंगे, तो ये जो अवस्था आना संतोष कहलाता है। संतोष कहला, जो मिल गया, उस मिलने के बाद तृप्ति, अच्छा अब मिल गया, अब संतोष, ठीक है, इतना पर्याप्त है। तो ये अवस्था क्या है? संतोष अवस्था है। तीसरा तप, क्योंकि तप पता ही है, पहले भी वर्णन कर चुके हैं। तपति और तापयति, जो तपता है या तपाता है। तो व्यास जी ने इसके लिए बोला कष्ट सहन करना, अर्थात द्वंद्व सहन करना, द्वंद्व सहना ही तप है। द्वंद्व, तो द्वंद्व क्या? शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख, अभाव संपन्नता इत्यादि में आराम से सहर्ष पूर्वक उसको सहन करना, इसमें विचलित नहीं होना। सुख है तो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं, दुख है तो दुखी नहीं, शोक नहीं। किसी ने मान किया तो बहुत हर्ष में आ गया, अपमान किया तो एकदम उसको नष्ट करने का चिंतन, बिल्कुल नहीं। मान अपमान में भी सम स्थिति, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला समो भूत्वा, हर अवस्था में जो समत्वम योग जिते सम अवस्था में रहता है, वह तप है। वह क्या है? तप है। तो और व्यास जी ने बोला है अतपस्वी को योग सिद्ध नहीं होता, अतपस्वी को कभी भी योग सिद्ध नहीं होता है। तो सामान्यता शीत उसने मान अपमान सुख दुख अभाव संपन्नता को इत्यादि कष्टों को सहन कर लेना, इत्यादि कष्टों को सहन कर लेना। चित्त में कोई भी प्रकार की विकसितता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, चित्त में अंतराय उत्पन्न नहीं होने चाहिए। तप करते समय चित्त प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्न चेतस से जो हो रहा वही तप है। यदि चित्त में विक्षिप्तता आ रही है, कष्ट आ रहा है, फिर वह तप नहीं है। क्योंकि यदि तप करते हुए व्याधि इत्यादि संशय उत्पन्न हो रहे, तो वो तप की श्रेणी में नहीं है, तप की श्रेणी में नहीं है। ये हुआ तप। चौथा स्वाध्याय, अपना वर्ण आश्रम के अनुसार मंत्र जप करना और वेद मंत्रों का, वेदों का पठन पाठन करना, अध्ययन अध्यापन करना,
इत्यादि स्वाध्याय कहलाता है। महर्षि व्यास जी ने एक साथ और जोड़ दिया, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, जो मुक्ति को देते हैं, जो मुक्ति प्रदान करते हैं, जो निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं, उनका अध्ययन भी स्वाध्याय कहलाता है। अगला ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और अपने संपूर्ण कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर देना, ईश्वर को अर्पित कर देना क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। इस प्रकार ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायश्वर प्रणिधानानि नियमः, ये 5 नियम थे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। यहाँ शौच 2 लिया है, बाह्य और आभ्यंतर। संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इस प्रकार ये 5 नियम हुए। 5 नियम हुए, यम और नियम पढ़ लिए। नियमों में कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्हें महाव्रत कहे, महाव्रत केवल यम के लिए ही कहा गया है, नियम के लिए नहीं कहा गया है। इसको स्मरण रखना है, इसको स्मरण रखना है। अब आगे महर्षि पतंजलि बोलते हैं, यम और नियम पालन करते हुए उसमें कोई बाधा पड़ जाए, मन भटक जाए, मन में लोभ, लालच, विकार उत्पन्न हो जाए, तब क्या करें? यम नियमों पर चल पड़े। अब चल पड़े तो उसमें कोई विकार आ गया, लोभ लालच आ गया बीच में, धन देखा, उसको चुराने का मन कर लिया, धन देखा और उसको चुराने का मन कर दिया, विषय देखा, उसको संग्रह करने का मन कर लिया, ठीक है, अच्छी वस्तु देखी, उसको हड़प लेने का मन कर लिया, इत्यादि कर ले तो क्या करें? तब महर्षि इसका उत्तर देते हुए बोलते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, प्रतिपक्ष भावनम, वितर्क से बाध होने पर प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए। वितर्क क्या आ गया? वही लोभ, लालच, विकार, यहाँ वितर्क है। अर्थात किसी भी चीज को, यहाँ तर्क वही वितर्क वाली स्थिति है जहां कोई ना कोई रीजनिंग हो, किसी तर्क के माध्यम से खंडन करना। अर्थात क्या भाई अकाल है, अकाल में चोरी कर लेनी चाहिए, जीवन को बचाने के लिए हमने तो हिंसा की, लोग ऐसा तर्क करते हैं। तो इत्यादि वितर्क आ जाए, इनकी बाधा होने पर प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, अर्थात उनकी विपरीत भावना करनी चाहिए। कोई मिठाई बहुत पसंद है, अब खा नहीं सकते तो सोचा चुरा लेते हैं, कल खाएंगे, क्योंकि आज खा नहीं सकते हैं, आए तो खाने के लिए है। तो ये तर्क लगा लिया कि मुझे खाना आना चाहिए, तो मैं इसको पैसा भी दे रहा हूं, लेकिन आज मैं खा नहीं सकता, आज उपवास है, तो कल खा लूंगा, इसलिए मैं चोरी कर लेता हूं। तो ये चोरी का विचार आया, तो ये वितर्क से बाधित हो, वितर्क आ गया, ठीक है। वितर्क से बाधा आ गई किसमें? यम के पालन में। अब ऐसी भावना है तो उसकी विपरीत भावना करनी चाहिए, इसको मिटाने के लिए, इस वितर्क का बाधन करने के लिए, इस वितर्क को रोकने के लिए, चोरी करने का जो भाव आया है उसको रोकने के लिए प्रतिपक्ष विपरीत भावना, उल्टी भावना करनी चाहिए कि चोरी करना ठीक नहीं है, चोरी करने से पाप लगेगा, किसी ने देख लिया तो मेरा असम्मान हो जाएगा, अपयश होगा, लोग मेरा प्रतिकार करेंगे, इत्यादि भावनाएं करनी चाहिए। इत्यादि भावनाएं करेंगे तो ये जो वितर्क आया था चोरी करने का, ये मिट जाएगा। तो वितर्क बाद में प्रतिपक्ष भावना, तो जो बाधा उत्पन्न कर, यम नियमों के पालन में बाधा के लिए जो तर्क मन सोचता है, बुद्धि तर्क लगाती है, कर ले आज कर ले, कोई बोलता है ना एक दिन पीने से क्या फर्क पड़ता है, आज शराब पी लेते हैं, तो जो एक दिन वाला स्थिति है उसको रोकने के लिए बोलते हैं विपरीत भावना करनी है। एक दिन शराब पीऊंगा, चेतना निम्न स्तर की ओर जाएगी, निम्न स्तर की ओर जाएगी तो चेतना पुनः उत्थान होने में समय लगेगा, क्योंकि वृत्तियां, उसके जो संस्कार बनेंगे वो बार बार उसके लिए, उसमें जाने के लिए पुनः विवश करेगा, इसलिए विपरीत भावना करनी चाहिए। तो वितर्कों से बाधा होने पर यम नियम पालन में आ जाए तो प्रतिपक्ष भावना, उल्टी भाव, विपरीत भावना
करने के लिए लगा रही है तो हमें उल्टी। इसको कहा गया है विचारों से विचारों की काट। पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने इसको बड़ा सुंदर कहा है। क्या? विचारों का विचारों से काट, विचारों के द्वारा विचारों की काट, अर्थात एक बुरे विचार करने के लिए सैकड़ों अच्छे विचारों की फौज खड़ी कर दो, सैकड़ों अच्छे विचारों की फौज खड़ी कर दो। दुश्मन आ रहा है, दुश्मन को रोकने के लिए तो विचार क्या है? शत्रु है, उस शत्रु को रोकने के लिए प्रतिपक्ष अच्छा अच्छे लोगों को लगा दिया, तो अच्छे विचारों को लगा दिया तो फिर वो हट जाएगा, तो फिर हट जाएगा। When these restraints and observance are inhibited by perverse thought, the opposite should be thought of. perverse thought आने पर उसके opposite thought को पालन, उसका विचार करेंगे, शुड ले आएंगे भीतर, तो इनका बाधन हो जाएगा। तो when these the restraints and observance are inhibited by perverse thoughts, the opposite should be thought of, should be thought of, तो opposite thought को ले आएंगे तो इनका बाधन हो जाएगा, बाधन हो जाएगा। तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अब प्रतिपक्ष भावना क्या है, वितर्क क्यों आते हैं, वितर्क क्यों आते हैं और प्रतिपक्ष भावना